जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं इस नए न्यूज चैनल डीप डाइव स्क्रिप्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि 10 ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी जो बाइबल का है वो आपको हिंदी भाषा में पहुंच सके, आप सुन सके, समझ सके, स्टडी कर सके, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। 10 ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी बहुत सारे हैं, जैसे कि क्रिस्टोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर। तो ये सारे लॉजिस को हमने हिंदी भाषा में सरल रीति से आप तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। उसमें से सबसे पहले थियोलॉजी प्रॉपर का सबसे पहला टॉपिक डज गॉड एग्जिस्ट, इस विषय पर हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? ये सबसे पहले जानते हैं कि ये लोग कौन हैं जो इस प्रकार का सवाल उठाते हैं कि कोई परमेश्वर है या नहीं। बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो इस प्रकार के सवाल कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। क्या उनका ये मानना सही है? पूरी तरह से उनका मानना गलत है, क्योंकि भजन संहिता 53 के 1 में कहता है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, कुटिलता के घिनौने काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं। तो जो बिगड़ा हुआ है, जिसके कुटिलता का घिनौने काम है और जो सुकर्मी नहीं है और जो अपने मन में इस प्रकार के कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, आज दुनिया के लोगों ने उनके मन की बात को एक पत्थर का लकीर मानकर चलने लगा है। प्यारों, परमेश्वर है। किसी एक व्यक्ति के मन में बोला गया बात को लेकर हम इस बात को ढिंढोरा ना पीटते जाएं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये जब से मनुष्य जाति का पतन हुआ है, जब से मनुष्य जाति पाप में गिर गया है, तब से लेकर आज तक मनुष्य जाति का एक ही टेंडेंसी रहा है कि वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करें। प्यारों, ये मूर्ख लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं है, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने ज़्यादा बुद्धि हो जाने के कारण तर्क वितर्क को लेकर के और परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाकर भोले भाले लोगों को बहका देते हैं। प्यारों, अगर आप रोमियो की पत्री 1 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि लोग अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान जताकर खुद मूर्ख बन गए। तो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ बहुत सारे समुदाय के लोग हैं जो करते हैं। परंतु आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस बात को समझने जा रहे हैं कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। 4 पॉइंट हम आपको सामने बात करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब है, कॉस्मोस का मतलब होता है वर्ल्ड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एंड स्टडी अबाउट द वर्ल्ड। इसमें आपको इस बात का पता चलेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व ही इस बात का साबित करता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर है, यानी कि पूरे दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं बोलूं कि ये मोबाइल आपके हाथ में अपने आप आ गया है, किसी ने नहीं बनाया है, क्या आप इस बात को विश्वास करोगे? कभी नहीं करोगे। यानी आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल को बनाने वाला कोई है। इसी प्रकार से पूरा दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को आप अगर देखोगे तो आपको इस बात को पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड अपने आप अस्तित्व में नहीं आ गया। इसके पीछे कोई सृष्टिकर्ता है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। प्यारो, ये अपने आप नहीं आया है, इसको बनाने वाला एक मात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो उसके बिना ये संसार, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं आ सकता है। और आप थोड़ा सा अगर समझ आप लगाओगे, अपना विवेक को इस्तेमाल करोगे, तो आपको खुद इस बात को पता चलेगा कि यस, देयर इज ए गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द रियलिटी। ये परमेश्वर का अस्तित्व हकीकत में है, ये सच्चाई है, परमेश्वर हैं। और ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू इस बात को हम समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब इस पूरे ब्रह्मांड को हम देखेंगे, जब इस पूरे दुनिया को हम देखते हैं, तो पूरे दुनिया को जब देखने में हमें एक बात समझ में आता है कि हर एक चीज कितने सुव्यवस्थित ढंग से, हर एक जगह हर एक चीज फिट बैठा हुआ है।
हर एक चीज़ किस तरह से अपना अपना जगह पर स्थित है। क्या सोचते हैं आप कि ये अपने आप आ गया? क्या किसी विस्फोट के द्वारा हर एक चीज़ अपने आप एक जगह पर खड़ा हो गया? नहीं प्यारों। सूर्य, चंद्रमा, तारा, नदी, नाला, पहाड़ और इतने ब्रह्मांड है और इतने जीव जंतु और पेड़ पौधे, रंग बिरंग का फूल, है ना? इतने सारे चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि ये अपने आप इन लोगों का रूपरेखा मिल गया है? इस दुनिया में आपके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप एक यूनिक व्यक्ति। सोच सकते हैं कि ये बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। तो क्या ये कोई इत्तेफाक है? क्या ये कोई एक एक्सीडेंट है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबको एक बड़े यूनिक तौर से, एक बड़े अतुल्य तौर पर हम सबकी सृष्टि की है और उसने एक डिजाइन दिया है। देखिए ना, सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, तारे को देखिए, रंग बिरंग का पेड़ पौधे को देखिए, फूलों को देखिए। इन सारे चीजों को डिजाइन के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ डिजाइनर गॉड, जो इन सारे चीजों को डिजाइन परमेश्वर ने दिया है। इस बात से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तीसरा आर्गुमेंट वो है एंथ्रोपोलॉजिकल आर्गुमेंट। एंथ्रोपोलॉजिकल का एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन और लॉजिक का मतलब स्टडी, यानी स्टडी अबाउट द मैन। ये एंथ्रोपोलॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि सारे प्राणियों से मनुष्य जाति ही ऐसा प्राणी है कि जिसके अंदर में इंटेलेक्ट पावर है, विल पावर है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, विल पावर मतलब इच्छा पावर। उसके बाद क्या है? इमोशन है और कॉन्शियंस है। उसके बाद ये अपना स्वेच्छा करने की उसके पास एक अलग क्षमता है। सारे प्राणियों से मनुष्य जाति को एक अलग करता है। द नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज शोस दैट देयर इज अ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने मनुष्य जाति को सारे प्राणियों से एक अलग करके बनाया है। प्यारो, ये हमारा स्वभाव, ये हमारा जो नेचर है परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब अगर आप एक अध्याय जब पढ़ोगे, वहाँ परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे करके बनाया? अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। ये स्वरूप और समानता का मतलब फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअली है। जो परमेश्वर के गुण, उनके चरित्र, उनके स्वभाव, उनके बातें हमारे हृदय में, हमारे विवेक में इंस्टॉल किया है। और इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मॉरल आर्ग्यूमेंट। मॉरल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति की सृष्टि की, तो मनुष्य जाति के अंदर में परमेश्वर ने क्या किया? उन अपनी चरित्रता को, अपनी गुणवत्ता को भरा। आज जब हम कभी भी कुछ गलत करते हैं, जब भी हमारे गलत करने का कोई मौका मिलता है, चाहे हमको कोई देखे चाहे नहीं देखे, उस समय हमें एक प्रकार का भय, एक प्रकार का डर आता है। और वो डर और भय क्यों आता है? हमें इसलिए आता है क्योंकि हमारे मन में, हमारे विवेक इस प्रकार तो कहता है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है। और क्या है कि जब भी हम गलत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा गलत करने का परिणाम गलत होगा, एक दिन न्याय होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक मोरल बीइंग बनाया है, एक नैतिकवान व्यक्ति करके सृष्टि किया है। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है, वो नैतिकवान परमेश्वर है और वो परमेश्वर जानते हैं पूरे अच्छी तरह से हमारे बारे में। इसलिए प्यारों, क्या है कि इन सारे आर्गुमेंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। आज परमेश्वर का अस्तित्व है। दुनिया के लोगों ने अपने तरीकों से न जाने कैसे कैसे बखान किए हैं, पर जो भी हो, आप एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार हम आइए, वचन को सीखते जाए और आगे बढ़ते जाए। ऐसे बहुत से थ्योरीज हैं जो परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, परंतु प्यारों, आप अपने विश्वास को मजबूत बनाइए और प्रभु में आगे बढ़ते जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा कि आप ये 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक इस प्रकार से आपको हर एक दिन आने के
मतलब कि आपको हर एक सप्ताह में एक दिन आपको वीडियो मिलेगा अलग अलग टॉपिक पर। तब तक के लिए सबको जय मसीह।